जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। ऐसे में 6 दिन संपूर्ण हो गए। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि 9 दिनों की जो देवी होती हैं, 9 देवी होती हैं, उनमें सबसे क्रोध वाली जो माता होती हैं वो माँ कालरात्रि होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि किस प्रकार करनी है। दोस्तों, सुबह उठकर आपको जल्दी से स्नान करना है, साफ कपड़े वस्त्र पहनने हैं। माँ कालरात्रि की मूर्ति को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के कपड़े पहनाएं। माँ को पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 तरह के फल भी अर्पित करें। माँ को शहद का भोग भी अवश्य लगाएं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। माँ की आरती करें। पूजा के बाद माँ के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा से जुड़ी कुछ और बातें हैं जिन पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। माँ कालरात्रि को माता रानी को रात रानी का फूल और गुड़हल का फूल काफ़ी पसंद है। माँ कालरात्रि को कला की देवी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को नीला रंग भी पसंद है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात दोनों समय की जा सकती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। माँ की स्थापित मूर्ति या तस्वीर के आसपास गंगा जल अवश्य छिड़कें। दोस्तों, अब आगे की जानकारी भी जान लेते हैं। दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पर्व हो रहा है और नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। ऐसे लोग जो किसी कृत्या प्रहार से पीड़ित हैं, उन पर किसी अन्य तंत्र और मंत्र का कोई प्रयोग हुआ है, वे माता कालरात्रि की साधना कर सकते हैं और समस्त बाधाओं और शत्रुओं से निवृत्ति पा सकते हैं। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि को महायोगिनी या महायोगीश्वरी कहा जाता है। दोस्तों, यह देवी सभी प्रकार के रोगों को नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन और मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना से प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा तथा मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं माता का मंत्र क्या है। तो आप नोट कर लीजिए। ओम कालरात्राय नमः। ओम कालरात्राय नमः। दोस्तों, इस प्रकार से आप काली माता की पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप विधिवत इनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए और आरती के बाद आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी तिथि को कालरात्रि माँ आप पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ आपको अच्छे और बहुत ही सुंदर वरदान भी प्राप्त कराती हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं माता काली की जो कथा है उसको भी अच्छे से सुन लेते हैं। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर पर रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों को विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है ये शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दन की सवारी भी करते हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का जो नीचे वाला हाथ है अभय मुद्रा से है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है।
इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाती हैं। दोस्त, इससे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात दर्शन से भक्त पुण्य के भागीदार बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। दोस्तों, ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, जान कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।